क्या हुआ जब बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंच गए। वहां जाकर कुछ ऐसा कारनामा हो गया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे सनातनियों का उत्साह और बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर राम अल्लाह जो आने वाले हैं। राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। लेकिन क्या हुआ जब अयोध्या पहुंचे साक्षात हनुमान जी कहे जाने वाले बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सभी अयोध्यावासी महाराज जी को देखकर ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे मानो हनुमान जी साक्षात अयोध्या में आ गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म को खूब बढ़ावा देते हैं। उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसे चमत्कार होने लगे हैं जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। दोस्तों, हमारे देश में बाबा संत महात्मा जैसे लोग बहुत सारे आए हैं। कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बनाता है, तो कुछ लोग नाच गाना करके लोगों को आकर्षित करते हैं, और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों को तरह तरह के पकवान खाने की सलाह देते हैं। खैर दोस्तों, इस तरह के ज्यादातर बाबा आज को जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जनाब ऐसे हैं जो छाती ठोककर सच्चे दिल से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है, ये उसके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चाएं केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई हैं। भारत के अलावा भी बागेश्वर बाबा ने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं, तो कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे की असली सच्चाई क्या है और क्यों लोग बागेश्वर बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं, आइए बात करते इस बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी की हालत में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक इसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुईं जिनकी मदद से आज वह सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। इनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। ऐसे में होता ये है कि जिस किसी भी शख्स की अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर नजर आते हैं। और ये कोई मंगलिक बात नहीं है। दोस्तों, जितने भी लोगों अर्जियां लगी हैं, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि फिर भी मीडिया वालों को कहां लोगों की बात पर विश्वास होता है। वो तो खुद अपनी आंखों से सब देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में कई सारे मीडिया हाउस बागेश्वर बाबा के भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि आगे के दरबार में होता क्या है। लेकिन जो मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे सर्वे को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। आजकल बागेश्वर धाम सरकार सुर्खियों में है राम मंदिर जाने की वजह से, क्योंकि मित्रों, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इसी दिन मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर पूरा बनकर तैयार हो चुका है। वही मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने का समय धीरे धीरे आता जा रहा है और जैसे जैसे वह तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे अयोध्या में चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखे जा रहे हैं। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था
कि जटायु और जामवंत अयोध्या में पहुंच चुके हैं। जो भालू और गिद्ध हमें कहीं नजर नहीं आते हैं, वह अयोध्या में झुंड के झुंड पहुंच गए हैं। इन्हें देखकर बताया जा रहा है कि यह भी भगवान की प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। चलिए इस बात को आगे बढ़ते हुए हम आपको एक और नई जानकारी देने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के उद्घाटन में भारत के बड़े बड़े कथावाचक आएंगे, जिसमें से सबसे पहले बात होती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार की। उसके बाद में भारत की प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी और जी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी तथा सद्गुरु रामभद्राचार्य जी और जाने माने देवकी नंदन ठाकुर जी जैसे बड़े कथावाचक आएंगे और ये सभी लोग यहाँ पर 22 जनवरी को भव्य जागरण करेंगे। तो चलिए अब आपको ये तो बात पता चली गई होगी, अब आपको आगे की जानकारी देते हैं। जिन गिद्ध और भालू को देखकर पूरी दुनिया सोच में पड़ चुकी है, वहीं पर बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैरानी में पड़े हुए हैं। उन्होंने खोज तो उन्होंने भी साफ बता दिया है कि यह कोई साधारण गिद्ध भालू नहीं है, ये भगवान श्री राम के भक्ति के रूप में आए हुए हैं। रिच अर्थात भालू राजा का नाम तो आपने सुना ही होगा। जिस जगह पर रामायण का नाम आएगा उस जगह पर जामवंत का नाम जरूर आएगा। मित्रों, सतयुग में ब्रह्मदेव के असुरों से पैदा हुए थे। उसे समय जामवंत बहुत ही बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने उसे समय 7 अवतारों की सेवा की थी और यह अवतार श्री विष्णु जी के हुए थे। जरा आप सोचिए कि कितने बड़े कितने बुद्धिमान थे जामवंत। जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसे समय जामवंत ने भगवान श्री राम की सेवा ज्यादा की थी। जामवंत भगवान श्री राम के साथ एक सच्चे भक्ति के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत का उन मंत्रियों में सबसे पहले नाम था जो भगवान श्री राम को समय समय पर सलाह दिया करते थे। राम जी उनको ही अपना सबसे बड़ा मंत्री मानते थे। जामवंत हनुमान जी से भी बड़े शक्तिशाली पराक्रमी बलवान वीर थे। जामवंत कोई साधारण भालू नहीं थे। जब श्री राम अर्षि मुख पर्वत पर पहुंचे थे उसे समय भी जामवंत ने ही राम जी को सलाह दी थी। उन्होंने बताया था, हे प्रभु, अगर आप बाली के सामने गए तो आप हार जाओगे, तो वह आपको पराजित कर देगा। बाली के शरीर के अंदर आदि शक्ति दूसरे व्यक्ति की आ जाती है। इस समय बाली का वध करना संभव नहीं है। बाली के साथ वध वही व्यक्ति कर पाएगा जो एक साथ इन 7 वृक्षों को एक ही बार में दहा देगा जो वृक्ष थे। ताड़ के यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने एक ही बार में इन 7 वृक्षों को काट दिया और इस समय बाली भगवान श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कथावाचकों के अलावा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बॉलीवुड की कौन सी बड्ढी हस्तियां जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि राम मंदिर बनने का इंतजार भारत के हर सनातनी ने बहुत किया है। अब जाके राम मंदिर बन पाया है और इस समारोह में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अभिनेता सनी देओल भी 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होने वाले हैं। वह कहते हैं, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मेरी प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम मेरी आंखों को सारा तेज ग्रहण करने की शक्ति दें। इस पल का मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। बहुत खुश और बहुत भावुक हूँ। इसके अलावा अभिनेता अक्षय कुमार प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर बहुत खुश हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आरोह में अक्षय कुमार भी पहुंच रहे हैं। जब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तब अक्षय कुमार ने मंदिर निर्माण कार्य में अपनी तरफ से योगदान दिया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैंने शुरुआत कर दी है, उम्मीद है आप भी इसमें शामिल होंगे। अक्षय कुमार ने लोगों से अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने और ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में हिस्सा लेने का आग्रह किया था। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी को भी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए निमंत्रण मिला है। चिरंजीवी के साथ बाल कलाकार के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता तेजा सजा की फिल्म हनुमान रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अभिनेता चिरंजीवी ने खुलासा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रत्येक टिकट से 5 रुपये दान किया जाएगा। अभिनेता अनुपम खैर भी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंच रहे हैं। वह कहते हैं, हिंदुओं ने कई वर्षों तक संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी। यह केवल हिंदू धर्म के
बारे में नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के बारे में है। तमाम बाधाओं के बावजूद प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। हम सभी भारतीय इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार कर रहे थे। निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा के धारावाहिक महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना भी अयोध्या प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंच रहे हैं। मुकेश खन्ना कहते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गौरव की बात है। सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर देश को एक नई पहचान दिलाई है। इसकी भव्यता हम सभी को देखनी चाहिए। एक रिपोर्ट की माने तो इस लिस्ट में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का नाम शामिल है। माधुरी दीक्षित को भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए चुना गया है। दरअसल यहाँ हम एक था टाइगर फेम स्टार रणवीर शौरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो इन दिनों श्री राम मंदिर उद्घाटन से पहले अपने बयानों के लेकर चर्चा में हैं। लेकिन अब उन्होंने लोगों की आस्था का सम्मान करने वाली बात कही है। बता दें कि मंदिर की जमीन को लेकर बहस ऐतिहासिक राजनीतिक रही है और दशकों से चली आ रही है, लेकिन अब जाके राम मंदिर बन चुका है, जिससे हर भारतीय अब खुश है। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी राम मंदिर में अपने वचनों से हर सनातनी का उत्साह बढ़ाएंगे। बाबा जी को खास और सबसे पहले निमंत्रण भेजा गया। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर बनने की अगर आपको जरा सी भी खुशी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। धन्यवाद।